सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने आ ही गया मैं, आपके सामने फेस टू फेस। आज फेस टू फेस बात होगी। सुबह का टाइम है, मैं घूमने निकला हूँ। हल्की बारिश हुई थी रात में, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। आइए चलते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं आज कुछ नया। दोस्तों, तो अब मैं आ चुका हूँ अभी रोड पे, और जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत सुबह है। फ्रेंड्स, अभी एक आंदोलन चल रहा है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोचेस के नाम से। अभी हुआ था प्रोटेस्ट लास्ट सैटरडे। उसमें मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। उनके इस्तीफ़े की मांग की जा रही है। स्टूडेंट्स उनके इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। सुनने में आया है कि 5 स्टूडेंट्स ने 5 विद्यार्थी हैं जिन्होंने आत्महत्या भी कर ली है पेपर लीक के कारण से। खैर, ये पेपर लीक तो कई बार हो चुका है, बट मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जस्ट अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, जो चाइना के युवा थे। चाइना के कुछ युवा जो हैं, वहाँ भी कुछ समय ऐसा चल रहा है कि जो वहाँ के युवाओं की जो नौकरियाँ हैं, वो भी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। मैं देख रहा था कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ, मैं कहूँ तो फ़िलहाल तो 2 लड़कियों, एक लड़के और एक लड़की का ही स्टोरी अपने सामने वो दिखा रहे थे। एक लड़की थी जिसने बताया कि जब उसकी जॉब छूट गई, कंपनी ने उसे निकाल दिया। नए एम्प्लॉय रखने थे उसको, तो कंपनी ने उसको निकाल दिया। कंपनी ने निकाल तो दिया, बट निकालने के बाद उस लड़की ने क्या किया? सुसाइड? नहीं। वो लड़की बता रही है दोस्तों कि वो लड़की कह रही कि जब मेरी नौकरी छूट गई, तब मैं मेरे सारे खर्चे, जो मेरे घर के सारे खर्चे थे, वो सारे खर्चे जो है दिक्कत होने लगी उसको। अपने घर का खर्चा चलाने में, अपने एक्सपेंस चलाने में दिक्कत होने लगी उसको। वो बता रही है कि जब मेरी नौकरी छूटी तो मेरे पास कुछ खास सेविंग नहीं थी। जैसे तैसे मैं कुछ दिन तो काम चला पाई। उसके बाद मुझे दिक्कत होने लगी, तो मैंने फूड डिलीवरी का काम ज्वाइन कर लिया। फ़िलहाल के लिए फूड डिलीवरी का काम उसने ज्वाइन कर लिया। वैसे ही एक लड़के की भी स्टोरी दिखा रहे थे। उसकी भी नौकरी जा चुकी थी, उसकी फैमिली थी। तो उस लड़के ने बताया कि मैंने फूड स्टॉल खोल लिया है। स्ट्रीट फूड स्टॉल खोला था उसने। वो स्ट्रीट फूड बेच रहा था और अपना खर्चा चला रहा था। दोस्तों, मैं ये कहानी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है किस बंधन में, किस जाल में हम फंसे रहते हैं। एक बंधन है हमारे चारों तरफ घूमता रहता है, एक फोर्स है हमारी तरफ चारों तरफ जो है लगा रहता है। वो फोर्स सोसाइटियल फोर्स होता है, सोशल फोर्स रहता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, हम जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं, हाई स्कूल करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद हम नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। हम नौकरी नहीं मिलती तो चिंता में डूब जाते हैं या टेंशन लेते हैं।
जैसे कि आज मैंने सुना है कि और न्यूज़ में देखा भी है कि 5 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब पैदा होते हैं, बड़े हुए, पढ़े लिखे, आप हाई स्कूल में गए, 12th गए, ग्रेजुएशन में गए, सपोज़ आप 12th में फ़ेल हो गए, दोस्तों, तो आपने आत्महत्या क्यों नहीं की? तब आपने आत्महत्या क्यों नहीं की? आप वहाँ फ़ेल हो गए तो आत्महत्या क्यों नहीं की आपने? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। आप ग्रेजुएशन में फ़ेल हो गए तो आपने आत्महत्या क्यों नहीं की? आप ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं, आपके माता पिता उतना पैसा दे नहीं पाते हैं, इतने सक्षम नहीं होते हैं, तो आपने आत्महत्या क्यों नहीं की? दोस्तों, आत्महत्या ही कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आजकल। एक कहानी और छोटी सी बताता हूँ मैं। अगर किसी की फैमिली है, जो आदमी आज जॉब कर रहा है, सपोज़ मुझे ही मान लीजिए आप, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जिस एज पे पहुँचा हूँ मैं, तो अगर मेरी जॉब छूट जाती है, मैं आज जॉब करता हूँ, पढ़ाई नहीं करता, जॉब छूट जाती है, मेरी फैमिली भी है, मेरी लड़की, मेरे बच्चे पढ़ते भी हैं स्कूल में, मेरे पास खर्चा काफ़ी है। आज मेरी जॉब छूट जाती है, युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, और टैरिफ के भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा, मार्केट की जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है। तो हो सकता है, क्या पता, फ्यूचर में मेरी नौकरी भी जा सकती है। तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर सपोज़ मेरी नौकरी चली जाती है तो मैं क्या करूँगा? आत्महत्या? दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा? आत्महत्या? उन बच्चों से, उन जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा? आत्महत्या? ये सॉल्यूशन है? और आपके माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, पैसे देते हैं पढ़ने के लिए, खाने के लिए, सपोज़ उनकी हिम्मत टूट जाती है और पैसा आपको नहीं दे पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आत्महत्या? सुसाइड करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। दोस्तों, पता है ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जिस सोसाइटी में हम बंधे हुए हैं, जिस सोसाइटी के जाल में, जंजीर में जो अब जकड़े हुए हैं, आसपास के माहौल से ही आपका निर्माण होता है। आपके आसपास जो लोग होते हैं, समाज है, उससे ही आपके मन का निर्माण होता है। आप उसी को सब कुछ मान के बैठे हैं। जैसा कि मैंने पीछे कहा कि आप जब 12th में फेल हो जाते हैं, तब आप आत्महत्या नहीं करते, सुसाइड नहीं करते। जब आप ग्रेजुएशन में फेल हो जाते हैं, तब आप सुसाइड नहीं करते। आपका पेपर लीक हो गया, या पेपर रद्द हो गया, या फेल हो गए पेपर में, किसी एग्ज़ाम की जिसमें आपको आगे तैयारी करने का मौका मिलेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उसमें फेल हो जाते हैं, रद्द हो जाता है, लीक हो जाता है, तो आप आत्महत्या की सोचते हैं। क्योंकि आपके पेरेंट्स अब आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपके पेरेंट्स अब आपका सपोर्ट आगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप डिसीजन लेते हैं। थोड़ी देर रुकिए, सोचिए कि क्या कर रहा हूँ मैं। एक वो आदमी, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक वो आदमी जो इतने सालों से नौकरी कर रहा है, हाँ कुछ सेविंग्स होगी उसके पास, मैं मानता हूँ, या बहुत से लोग होते हैं जिसके पास सेविंग्स नहीं भी होती हैं, तो वो क्या करेगा? उसकी नौकरी छूट गई, उसकी फैमिली के खर्चे, किराया, हर चीज़ उसके ऊपर रहती है, तो वो क्या करेगा? उससे आप अपने आप से कैसे कंपेयर करते हैं? क्या आप उससे ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं? जो आदमी अपनी फैमिली को लेकर चल रहा है, उसकी नौकरी छूट गई है, या आप अभी यंग हैं, अभी आप के सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है,
पूरी लाइफ पढ़ी, आप फ्री हैं, आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए नए अवसर हैं, नए एडवेंचर करने के मौके हैं आपके पास। ज़िंदगी आपको कुछ नया करने का मौका दे रही है यार। हम तो चलो फंस गए हैं, अपनी फैमिली को लेके चल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। लेकिन आप सोचो यार, आप कहाँ फंस गए हो डियर स्टूडेंट्स, आप कहाँ फंस गए हो? कौन सा खर्चा आपको चलाना है, कौन सा लोड आपको सहना है? भाई इस लोड से बाहर निकलो, सभी से अपील है मेरी, इस लोड से बाहर निकलो। जीवन जो है बहुत अनमोल है, ये ऐसे ही ज़ाया मत करो इसको। मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी देर रुको, ठहरो यार, देखो, एडवेंचर करो यार, एडवेंचर। अलग अलग एडवेंचर करो आप लाइफ में, टास्क लो अलग अलग। आप अकेले हो ये सोचो, ना कोई फैमिली है आपके पास। क्या होगा आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो? क्या होगा आपका एडमिशन नहीं होगा तो? ऐसा क्या होगा जो आपको मजबूर करता है सुसाइड करने पे? दोस्तों ध्यान से सोचना, जो मैंने बात कही है, जो मैंने कंपैरिजन दिखाया है, एक नौकरीशुदा आदमी जिसकी नौकरी छूट जाती है, और आप जो आज़ाद हो, अभी आप अभी आज़ाद हो, आपके सामने सारे ऑप्शन हैं, फिर भी आप ऐसा सोचते हो। क्या डिफरेंस है? कैसे सोच रहे हो? सोचने का तरीका क्या है? इस जंजीर से बाहर निकलो, और हज़ारों चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए, सब कर डालो। एक और कहानी बताता हूँ, लेटेस्ट कहानी ही है। सर का नाम तो शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों, बट इलाहाबाद में एक आपके टीचर थे, कोचिंग पढ़ाते थे, ऑनलाइन कोचिंग चलती थी। जस्ट उनकी कोचिंग अभी जस्ट बंद हो गई है, बंद करा दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो भी एलिगेशंस लगे उनके ऊपर, इल्ज़ाम लगे हों, वो पता नहीं, लेकिन कंफर्म मुझे भी नहीं है, लेकिन उनकी कोचिंग जो है बंद करा दी गई। वो बेचारे रो रहे थे, बच्चों को संबोधित करते हुए, पढ़ाते हुए रोने लगे, और सरकार से अपील करने लगे कि मेरे पास यही एक रास्ता है, मेरे पास यही एक हुनर है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उनके पास कर्जा भी है, ऐसा उन्होंने कहा। कोचिंग बंद मत करवाइए मेरी, प्लीज़। उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट भी की, बट उनकी कोचिंग बंद करा दी गई। और ऐसे काफ़ी मैटर हो रहे हैं अभी भी। खान सर और उनके बगल में एक और कोचिंग है, वहाँ का भी मैटर भी जस्ट अभी हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उन सर से, जो इलाहाबाद में जिनकी कोचिंग बंद हुई है, उनसे आप जाके मिलिए, या जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, उनसे कनेक्ट हैं, उनको जानते हैं, उनसे पूछिए कि सर आप सुसाइड कर रहे हैं क्या? आप सुसाइड कर रहे हैं क्या सर? अब इतना कर्जा है, इतना लोड है आपके ऊपर, सुसाइड कर रहे हैं क्या सर आप? वो बताएंगे आपको। उनकी बात ध्यान से सुनना, फिर आपको लगेगा, दिखेगा कुछ कि हम किस भ्रम में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, हम किस भ्रम में जी रहे हैं, पता लगेगा आपको दोस्तों। आप उनसे पूछिए, जब इतना लोड है आपके पास, इतना कर्जा है आपके पास, यही रास्ता आपके पास है, तो अब क्या सर, आप सुसाइड क्यों नहीं करते? दोस्तों हर चीज़ का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता है, आप बहुत जल्दी फैसला ले लेते हो। अद्भुत हो आप, एडमिट करो अपने आप को, और नया करने की सोचो यार, बहुत कुछ है करने के लिए, मज़े लो यार। तो दोस्तों आनंद लो, आप मज़े लो जीवन के, ये फालतू के विचार छोड़ो,
एडमिशन, फिर नौकरी, फिर टेंशन, शादी, फिर बाल बच्चे, उनकी टेंशन, नौकरी छूट गई तो उसकी टेंशन, नहीं संभाल पाए तो फिर सुसाइड। क्या चल रहा है ये? जीना सीखो यार, जियो। चीज़ें हो रही हैं, होने दो, कस के मत पकड़ो उनको, होने दो उन्हें। जो भी हो रहा है आपके साथ, जो हो रहा है बदलाव है और उस मंजिल की तरफ खिंचाव है आपका। आप ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे हो किसी चीज़ को, जबरन पकड़ के बैठना छोड़ दो, बहने दो धारा, अपने आप को पानी की तरह बहने दो, ढाल लो अपने आप को किसी भी आकार में। यही जीवन है। तो दोस्तों, आज इसी के साथ मैं आज ये छोटा सा वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आप अगर मुझसे रिलेट हो पाते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, और कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सलूशन हो, मन में कुछ चल रहा हो, कुछ विचार ऐसे आ रहे हों जो डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं शायद हो सके आपका थोड़ा मन हल्का कर सकूं। मैं भगवान नहीं हूं, बट आपका मन थोड़ा हल्का कर सकूं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। सुबह जो है काफ़ी खूबसूरत आज निकली है, थोड़ी बारिश के साथ, देख सकते हैं। और सामने से सूर्य निकल रहा है, बट थोड़ा सा ढका हुआ है बादलों से, और काफ़ी हवा चल रही है। और नाउ अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ उसी के साथ। दोस्तों, धन्यवाद।